हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि फास्ट चैप्टर भी है, वो है मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो कर चुके हैं, एक लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें हमने इसका थियोरिटिकल पार्ट जैसे हल्से एंड रुआन दोनों बोनस प्रीमियम प्लान है इस बार जो आपका सिलेबस है उसमें, तो दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। थियोरिटिकल पार्ट डिस्कस किए हैं, फार्मूला डिस्कस करके दिए हैं और एक सिंपल प्रॉब्लम, दो सिंपल प्रॉब्लम लेके हमने डिस्कस करके दिए हैं। तो आज जो हम करेंगे इस लेक्चर में, उसी के आधार पे, इन दोनों का बोनस प्लान के आधार पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कुछ प्रॉब्लम मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम लेंगे, आज लेके आपको सॉल्व करके बताएंगे, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप का सम्स होता है, मतलब एक ही फॉर्मूला चलता है लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो इसके ऊपर हमने कुछ और भी वीडियो बनाएंगे। आज हम दो प्रॉब्लम लिए सॉल्व करके बताएंगे, इसके बाद और अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का जितना भी प्रॉब्लम है जो कि आपका एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब लेके हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आपका एक काम होगा, आपको हमारे साथ साथ में चलते रहना है, मतलब पढ़ते रहना पड़ेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प किया, तो ज़रूर इस वीडियो को आपको शेयर करना है दोस्तों को, जैसे कि दोस्तों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और साथ साथ में जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के रखें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो छोड़े तुरंत आपके पास पहुँचे और आपको हेल्प करे। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसको लेके स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम हमने लिए हैं उसी को लेके डिस्कस करेंगे। आज जो प्रॉब्लम लिए बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम हमने नहीं लिए हैं, सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों में एचएस में ये प्रॉब्लम आए हैं, उसी को लेके हम आज डिस्कस एक्चुअली करेंगे। इसी टाइप का प्रॉब्लम जनरली आता है। ठीक है, चले भी स्टार्ट करें। चलिए स्क्रीन में देखिए, प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है आपको। प्रॉब्लम नंबर 1 में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ascertain द टोटल अर्निंग होगा भाई, गलत लिखा है, टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर सेपरेटली, अलग अलग से निकालना है। ऑल्सो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट होगा, स्पेलिंग गलत भी है, कैलकुलेट छोड़िए। ऑल्सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ द वर्कर। ठीक है, वर्कर का जो वेजेस है उसका इफेक्टिव आवरली रेट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, फिर चले स्टार्ट करें। दो वर्कर है, एक है राजीव और एक है संजीव, दोनों काम करते हैं। दोनों के लिए देखिए टाइम अलाउड, एक के लिए 50 है और एक के लिए 60 है। एक्चुअल टाइम टेकन एक का 38 एंड दूसरे का 48। बेसिक वेज रेट जो है वो ₹10 दोनों के लिए है। इंसेंटिव स्कीम राजीव के लिए हाल से प्लान अप्लाई करना है और संजीव के लिए आपको रुआन प्लान अप्लाई करना है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये काम करते हैं, पहले इसका हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसमें। जैसे हमको जो जो डेटा चाहिए वो डेटा पहले बना लेते हैं, ऐसे भी बना हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। जैसे टाइम अलाउड लिखा है, फिर दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा, आपको तो पेपर में लिखना पड़ेगा ना, कॉपी में, तो तब आपको उतारना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड जैसे कि आवर्स में है, यहाँ राजीव और यहाँ संजीव। ठीक है, दोबारा हम लिख ले रहे। तो टाइम अलाउड आवर्स में, जिसको हम बोलते हैं एस, टाइम अलाउड को एस पकड़ते हैं, कितना है इसका 50 है और इसका 60 है। ठीक है, टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन मतलब टाइम टेकन दिख रहा है भाई, हाँ, टाइम टेकन जिसको हम बोलते हैं टी, ये भी आपको दे दिए हैं, ये है 38
और ये है 48। ठीक है, आपको क्या निकालना है, टाइम सेव कितना किए हैं, टाइम सेव कितना हुआ है वो निकालना है। टाइम सेव, टाइम सेव का मतलब s माइनस टी, तो s माइनस टी क्या होगा, 50 माइनस 38 दैट इज 12, है कि नहीं। और ये 60 माइनस, ये देखिए टाइम टेकन एंड टाइम सेव ये सब आवर्स में ही है, हमने नहीं लिखा, ये आवर्स में ही है। ठीक है, ये आवर्स में, अच्छा लिख देते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूजिंग होगा। अरे इसको क्यों पकड़ लिए भाई, पूरा पकड़ ले रहा है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। टाइम टेकन भी आपका आवर्स में होगा, टाइम सेव भी आवर्स में होगा, और इसके लिए है टी पकड़ा हमने, और इसके लिए हमने बोलेंगे s माइनस टी, ये हो गया आपका टाइम सेव। तो इसमें 12, इसमें भी 60 माइनस 48 करेंगे 12 आएगा। ठीक है, टाइम सेव मिल गया। रेट पर आवर, बेसिक रेट और रेट पर आवर, जिसको हम बोलते हैं रेट पर आवर। ठीक है, रेट पर आवर, रेट पर आवर दोनों के लिए कितना है, ये रुपीज़ में है एक्चुअली, दोनों के लिए यह है 10 रुपया करके। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम, मतलब जो जो डेटा आपको चाहिए कैलकुलेट करने के लिए आपको मिल गया है। अब आपको फॉर्मूला बैठाना है और एक एक करके करते चल जाना है। तो पहले जो करना है, किसका करेंगे, पहले एक एक करके करें। पहले कौन है, राजीव। ठीक है, पहले राजीव, पहले राजीव, और कौन सा प्लान है, हाल से प्लान लिख देते हैं, हाल से प्लान में करना है राजीव के लिए, हाल से प्लान में करना है, आपको बोला है हाल से प्लान में करना है। तो टोटल अर्निंग जो है उसका फॉर्मूला पहले बैठा दे। टोटल अर्निंग टोटल अर्निंग इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, टोटल अर्निंग इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका, T इंटू आर, मतलब टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, जो कि बेसिक वेजेस है, उसके साथ बोनस जोड़ेंगे। बोनस का क्या फॉर्मूला है, 50% इंटू एस माइनस टी, मतलब टाइम सेव। ठीक है, 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर इंटू आर, ये है आपका फॉर्मूला इसके लिए, हाल से प्लान के लिए, और राजीव का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो टी कितना है राजीव के लिए, थोड़ा सा नीचे डालते हैं आपको समझ में आएगा। राजीव के लिए टी मतलब टाइम टेकन कितना है भाई, टाइम टेकन कितना है 38 इंटू रेट पर आवर, रेट पर आवर कितना है, आर कितना है, अच्छा इसको हमने नहीं लिखा आर, इसको बोलेंगे आर। ठीक है, तो आर कितना है, ₹10 है, आर है ₹10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 50% मतलब 50/100 करेंगे। ठीक है, इंटू एस माइनस टी मतलब टाइम सेव कितना है भाई 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। और ये रेट कितना है भाई, रेट है आर कितना है ₹10 है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। फिर चले आगे कैलकुलेशन करें। 38 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। प्लस इसको काट देते हैं, 50 से काट देंगे ये हो जाएगा 2 से काट देंगे ये हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 10 मतलब 60 हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर 380 प्लस 60 जोड़ेंगे कितना होगा, 380 प्लस 60 जोड़ेंगे कितना होगा, होगा 440। तो आपका टोटल अर्निंग जो हो गया वो कितना हो गया, टोटल अर्निंग हो गया ₹440। ठीक है बच्चों, तो हाल से प्लान में राजीव का टोटल अर्निंग कितना हुआ 440। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ही सिंपल है बिल्कुल, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, इतना टफ नहीं है, आप लोग कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। और क्या आपको कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव आवरली रेट। तो इफेक्टिव आवरली रेट
effective hourly rate that equal to total earning ठीक है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो सिंपल टोटल अर्निंग कितना हुआ है भाई 440। टाइम कितने आपने लिए हैं, टाइम टेकन कितना राजीव के लिए, देखिए टाइम टेकन कितना है राजीव के लिए 38। तो हमने इसको 38 से डिवाइड कर देना है 38। ठीक है, तो देखते हैं 440 डिवाइड बाय 38 आते हैं 11.578, मतलब 58 लिख सकते हैं 11.58, या आप लिख सकते हैं 11.58 या 11.6 भी लिख सकते हैं, रुपीज़ 11.58। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 11.60 भी लिख सकते हैं 11.60। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ये अप्रॉक्स में आया, एग्जैक्टली नहीं आया, अप्रॉक्स में आया। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव आवरली रेट। क्लियर है, समझ में आया? आगे चले फिर। अच्छा, अब हो गया किसका हो गया, अब राजीव का हो गया। राजीव का समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है किसका कैलकुलेट करना है, अभी हमको कैलकुलेट करना है संजीव का। एक काम करते हैं, संजीव का यही करते हैं डेटा के साथ, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, है ना। इसका तो काम हो गया है, तो इसको नीचे भेज देते हैं, इसको पकड़े और नीचे भेज दिया जाए, है ना, नीचे भेज दिया जाए। और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं भाई, तो फिर जगह मिल जाएगा। इनको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर बनाते हैं। किसका बनाएंगे अब बनाएंगे हम संजीव का। चलिए संजीव का, संजीव के लिए कौन सा प्लान है भाई, संजीव के लिए रो1 प्लान है, संजीव के लिए प्लान है रो1। ठीक है, संजीव के लिए रो1 प्लान है, रो1 है ना, हाँ रो1 प्लान है। तो फिर देखते हैं संजीव का कैसे होगा। तो टोटल अर्निंग इक्वल टू संजीव का जो रो1 प्लान में हो रहा है, तो रो1 प्लान का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। रो1 प्लान का फॉर्मूला क्या है, रो1 प्लान का फॉर्मूला है T इंटू आर। ये जो बेसिक वेजेस वो तो सेम रहेगा, साथ में जो बोनस होगा उसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज। क्या है, टाइम सेव मतलब S माइनस टी डिवाइडेड बाई S, टाइम सेव बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन मतलब T इंटू आर। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल वेजेस और ये हो गया आपका बोनस। ठीक है, ये नॉर्मल वेजेस हो गया और ये हो गया आपका बोनस। इन दोनों को जोड़ेंगे, तो पहले फार्मूला वाइज और डेटा वाइज हम बैठा लेते हैं। फार्मूला तो हमने बैठा दिए, इसके बाद फार्मूला के हिसाब से हम फिगर को बैठाएं। तो यहाँ देखिए एक बार, संजीव के लिए टाइम टेकन कितना है 48 है, तो ये 48 टाइम संजीव के लिए टाइम 48 है, तो 48 इंटू रेट पर आवर कितना है भाई ₹10, दोनों के लिए सेम था ₹10 हो गया। ये हो गया बेसिक वेजेस प्लस। अब इसमें चलते हैं, एस माइनस टी मतलब टाइम सेव कितना है, ये भी 12 है, तो यहाँ 12 बैठा है। टाइम अलाउड कितना है भाई 60, तो यहाँ 60 बैठाया जाए इंटू टी मतलब टाइम टेकन कितना 48 है, रेट मतलब आर कितना है 10 है, बस हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ 48 इंटू 10 करेंगे तो 480 हो जाएगा, सीधा सीधा प्लस 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 करना है। अब क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, अब इसको काटते हैं।
अब देखिए 12 से इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा, 12 5 60 60। आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा ना, तो इसलिए काट पीट के आपको आंसर करना है, लेकिन हम सामने काट पीट मत कीजिएगा, साइड में काट पीट कीजिएगा। वहाँ पे जैसे ऐसे रखिए, साइड में काट कूट के जो भी रिजल्ट आए वहाँ नीचे बैठा है, और कैलकुलेशन वाला पार्ट ऐसे रखने दीजिए, ठीक है। आपको दिखाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिर 5 से अगर हम काट देंगे, अरे क्या हो गया, तो 5 से हम काटेंगे तो 5 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 इंटू 2 मतलब 96 हो जाएगा। ये आप राफ में कर लीजिए, यहाँ मत कीजिएगा, यहाँ ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक है, समझे। जैसे कि यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो 480 प्लस 96 जोड़ दीजिए, 480 प्लस 96 तो 576 आ गया आपका, 576 आ गया, रुपीज़ 576। ये आ गया आपका टोटल अर्निंग। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, कोई झंझट नहीं है। इसके बाद क्या करना है, इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है। तो कर देते हैं इफेक्टिव आवरली रेट, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इफेक्टिव आवरली रेट इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल अर्निंग कितना हो गया भाई आपका, 576 हो गया। टाइम टेकन कितना है भाई, टाइम टेकन देखिए 48, तो टाइम टेकन हो गया 48, तो 48 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ₹12, ठीक है। ये हो गया आपका इफेक्टिव आवरली रेट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े फिर। तो हाल से प्लान में कैसे कैलकुलेशन होगा, रुआन प्लान में कैसे कैलकुलेशन होगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे जाते हैं। आगे भी एक हमने और एक प्रॉब्लम लिए हैं जो कि किसी ईआर में एचएस में आया था, ऐसे एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं। चलिए ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, बोला है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू टू वर्कर्स कमल एंड हसन, दोनों वर्कर है, एक कमल है एक हसन है। तो फिर बोला गया है कि भाई स्टैंडर्ड टाइम कमल के लिए हसन के लिए दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे पिछले भी दिया था ऐसे ही दिए हैं। जैसे स्टैंडर्ड टाइम आपका दे दिया गया 40, टाइम सेव आपको दे दिए गए हैं 8 and 8, बोनस टाइम आपको दे दिए गए हैं, बोनस टाइम आवर्स में आपको दिया गया है, इतना इतना दे दिए हैं, और नॉर्मल वेज रेट पर आवर आपको दे दिए गए हैं। टोटल अर्निंग निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है, यहाँ सब में गड़बड़ लिखा हुआ है। टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। आपको इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें ना तो हाल से ना तो रुआन कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दिए हैं, बोनस टाइम आपको बता दिए हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, देखिए टाइम सेव दिया है लेकिन टाइम टेकन कितना है वो नहीं दिया है, लेकिन टाइम अलाउड दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले टाइम टेकन निकाल लेना पड़ेगा। टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, जैसे आपको बोला ऐसे लिख ले पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले वही काम कर लेते हैं जो आपको कॉपी में करना है। तो टाइम अलाउड जो बोला है यहाँ पे, टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम को टाइम अलाउड बोलते हैं, एस। तो यहाँ पे कमल एंड हसन दिख रहा है भाई आपको। अब थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, यहाँ पे कमल
और एक चीज़ बता दूं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ये आवर्स में है। एस यहाँ पे कमल, यहाँ पे हसन। स्टैंडर्ड टाइम देखिए दोनों के लिए 40 है, यहाँ भी 40 है। अब टाइम सेव वो भी आवर्स में है। मतलब क्या है, एस माइनस टी, टी हमने किसको माना, टाइम टेकन को, वो आपको दे दिए गए हैं 8 एंड 8। ठीक है, तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन कैसे निकालेंगे। टाइम टेकन मतलब टाइम अलाउड से जितना टाइम आपने सेव किए वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कैसे कैलकुलेशन होगा, टाइम टेकन का मतलब एस टाइम स्टैंडर्ड टाइम माइनस दिख दिया है आपको भाई। अच्छा थोड़ा सा ऊपर में लिख के दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं। टाइम टेकन इक्वल टू कैसे निकालेंगे, टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव। ठीक है, टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव। तो यहाँ पे देखिए टाइम टेकन जो हमने टी बोला है वो कैसे आएगा टाइम टेक अलाउड माइनस टाइम सेव। तो यहाँ पे टाइम सेव है 8, टाइम अलाउड कितना 40, तो टाइम टेकन कितना होगा फिर 40 माइनस 8 दैट इज 32। इसमें भी वही होगा 32 होगा, 40 से 8 माइनस हो जाएगा टाइम सेव जितना, जैसे कि टाइम आपको दिया गया जितना टाइम और उससे हमने टाइम सेव कर दिया इतना, तो मतलब टाइम लिया कितना, टाइम अलाउड से टाइम सेव माइनस करेंगे तो टाइम टेकन आ जाएगा। नेक्स्ट है रेट पर आवर, जो कि आर है। ठीक है, जो कि आर है, कितना है आर आपका है ₹50 करके, इसमें रुपीज़ में होता है, ये भी आपका आवर्स में होगा। ठीक है, रुपीज़ ए भी 50 है, ए भी 50 है। देखिए साम्स थोड़ा सा हटके है, ये हालसेल 1 में नहीं है, ये बोला है नॉर्मल मेथड में ही बोनस प्रीमियम प्लान में ही हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम टेकन आपको नहीं दिया था, टाइम टेकन हमने निकाले हैं। अब इसमें बोनस टाइम आवर्स दे दिए हैं, बोनस टाइम आवर्स में दे दिए हैं, बोनस टाइम आवर्स। ठीक है, बोनस टाइम आवर्स में दिए हैं कितना, बोनस टाइम आवर्स कितना 6.4 आवर्स और यहाँ पे 4 आवर्स। ठीक है, ये है आपका इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बन गया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, चलते हैं आगे एक एक करके निकालते हैं। पहले कमल का निकालेंगे, उसके बाद हसन का करेंगे। कमल, जैसे कि हमारे कोई मेथड नहीं बताए गए हैं कौन सा मेथड में करना है, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा टाइम नॉर्मल वेजेस लेंगे और उसके साथ साथ बोनस लेंगे। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी एक कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल वेजेस लेंगे, उसके साथ बोनस जोड़ेंगे, फिर टोटल कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि मेथड दोनों का सेम है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए एक ही साथ कर देते हैं, ये इस प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए कैसे और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, हेडलाइन दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल। अब ऐसे भी तो कोई भी सम्स ऐसे कर सकते हैं, टोटल अर्निंग, ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आपको इजी लगे ऐसे करें आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। एक है कमल और एक है हसन
ठीक है। तो कमल के पहले नॉर्मल वेजेस और बेसिक वेजेस भी बोल सकते हैं। नॉर्मल वेजेस, अच्छा बेसिक वेजेस लिखिए, आपको थोड़ा सा बेसिक, बेसिक वेजेस क्या होगा, टी इंटू आर होगा, ठीक है, टी इंटू आर होगा। तो इस केस में देखिए हम नीचे नीचे कैलकुलेशन कर देते हैं। जैसे कमल के लिए टी इंटू आर क्या होगा भाई, अच्छा बगल में ही कर देते हैं, ये भी सही होगा, हर किसी के बगल में ही कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, अरे ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, हम साइड हो जाते हैं फिर। चलिए कैलकुलेशन दिखाते हैं। अब इसके लिए कमल के लिए जैसे क्या कैलकुलेशन होगा, कमल के लिए टाइम टेकन कितना था भाई, 32 इंटू रेट पर आवर कितना था भाई, ₹50 था, है कि नहीं। नॉर्मल वेजेस ऐसे आए, बेसिक वेजेस। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा टाइम टेकन 32 और इसके लिए भी रेट आपका ₹50 है कि नहीं। ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 32, ये भी 32 है। टाइम टेकन इंटू रेट, टी इंटू आर हमने लिखा है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा, 32 इंटू 50, 32 इंटू 50 1600 आएगा, 32 इंटू 50 तो भाई 1600 करके आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1600, यहाँ भी 1600 आएगा, दोनों को एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, बोनस। बोनस कैसे निकलेगा, बोनस कैसे निकलेगा कि बोनस आवर्स इनटू रेट पर आवर, ठीक है। तो बोनस आवर्स इनटू उसके साथ, अच्छा इसको एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। बोनस कैसे कैलकुलेशन होगा, इसका फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं, कैसे होगा, बोनस आवर्स इनटू रेट पर आवर, ठीक है भाई, ऐसे कैलकुलेशन होगा। तो इसके लिए कमल के लिए बोनस आवर्स कितना है, कमल के लिए बोनस आवर्स है, देखिए कमल के लिए बोनस आवर्स, कमल के लिए 6.4 है और हसन के लिए 4 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6.4 इंटू नॉर्मल रेट जो है ₹50, ये हो गया इसके लिए। और इसके लिए क्या होगा भाई, इसके लिए होगा 4 इंटू, दिख रहा है, हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना, 4 इंटू ₹50, ठीक है भाई, समझ में आया। तो 6.4 इंटू 50 करेंगे, 6.4 इंटू 50 आ गया 320। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको तो मैनुअली करना है, हम जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, 200 आएगा, ये तो ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अर्निंग आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं कि ये है 20, ये है 9, ये है 1, 1920 आ गया, यहाँ पे आ गया 1800। तो ये आ गया टोटल अर्निंग, ठीक है भाई, टोटल अर्निंग आ गया, दोनों का टोटल अर्निंग आ गया है, ठीक है ना, दोनों का टोटल अर्निंग आपका कैलकुलेशन हो गया है। ये आ गया इनका, ये आ गया कमल का और ये आ गया आपका हसन का। तो टोटल अर्निंग आपके पास आ गए हैं। अब क्या करना है भाई, टोटल अर्निंग मिल गया आपको दोनों का, आपको इफेक्टिव आवर्ली रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इफेक्टिव आवर्ली रेट यहीं नीचे नीचे कर देते हैं, ऐसे ही फार्मूला बैठा के, है ना, इसी के नीचे कर देते हैं। तो इफेक्टिव आवर्ली रेट,
ठीक है। इफेक्टिव आवरली रेट क्या होगा? इफेक्टिव आवरली रेट, फ्रेश करके लिखिए, गंदा बन गया। इफेक्टिव आवरली रेट, ठीक है। इफेक्टिव आवरली रेट क्या होगा? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, क्लियर। तो इस हिसाब से इनका क्या होगा? इनका टोटल अर्निंग 19, तो इनका फॉर्मूला कैलकुलेट कर देते हैं। 1920 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है भाई? टाइम टेकन इनका देखिए, दोनों का ही 32 करके है, टाइम टेकन 32 है, तो यहाँ बैठा है 32, ठीक है। और इनके लिए क्या होगा फिर? इनका भी टोटल अर्निंग 1800 है, टाइम टेकन कितना है? इनका भी 32 है, हाँ इनका भी टाइम टेकन 32 है, तो यहाँ 32 बैठा देते हैं, 32, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना आ रहा है, दोनों का कैलकुलेट करते हैं। 1920 डिवाइड बाय 32, तो आ गया ₹60, ये आ गया ₹60, और इनका कितना आ गया? 1800 डिवाइड बाय 32, ये आ गया 56.25, 56.25, ठीक है। ये हो गया आपका इफेक्टिव आवरली रेट, दोनों का ये आंसर आपके पास आ गया है, ठीक है। ये दोनों आपका आंसर हो गए हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? अगर समझ में आया तो ज़रूर आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट्स करना पड़ेगा, और दोस्तों को ज़रूर शेयर तो करना ही है। साथ साथ में बोलना है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आगे जो भी वीडियो आए उनके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हम ये दोनों प्रॉब्लम हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए। इसके बाद हम दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम होगा, डिफरेंट टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो लेंगे और आपको सॉल्व करके बताते जाएंगे। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएं कि आपको बोरिंग ना हो जाए, इसलिए छोटा छोटा पार्टली हम करेंगे कि आपको देखने में मज़ा आए, है ना। अभी छुट्टी भी चल रहा है, आप थोड़ा घूम फिर रहे हैं, मतलब इधर उधर घूमने भी गए हैं छुट्टी में, तो इसलिए हमने नहीं चाहा कि बहुत लंबा वीडियो बना दे तो आप बोरिंग हो जाए। छोटा छोटा वीडियो में टुकड़े टुकड़े में आप देख लेंगे, टुकड़े टुकड़े करके पूरा आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग घूमते भी रहिए और थोड़ा बहुत हमारे साथ साथ में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी में है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, आपको तैयार होना है। ये बोर्ड का एग्ज़ाम है भाई, है ना, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।